अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है जुमातुल मुबारक का बहुत प्यारा सा दिन। तो आज आप सभी प्यारे प्यारे बहन और भाइयों के प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला बिला ताख़ीर के शुरू करते हैं अपनी एक प्यारी सी बहन के सवाल के साथ। उनका सवाल है, अस्सलामु अलैकुम भाईजान, बिल्कुल सही बात है। यानी बर्थडे के ताल्लुक़ से हमने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें इन्होंने कमेंट किया, बात आपकी सही है। और उन्होंने एक वजह भी लिखी है कि क्यों जो हमने कहा था बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने एक नुकसान लिखा उसमें कि क्या नुकसान है। तो आपको बता दिया जाए कि बर्थडे मनाने से बच्चे की सही तरबियत नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती, वो लिख रही हैं, बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, बच्चे अपने पसंद का गिफ्ट डिमांड करते हैं। इस साल ये मिला तो अगले साल इससे ज़्यादा रेट का गिफ्ट मिलना चाहिए। नहीं पूरा करने पर कुछ भी बुरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंसान की फितरत में ये चीज़ रखी हुई है कि इंसान को जो मिल जाता है वो उससे अच्छे की मांग करता है। तो जब उसको इस साल गिफ्ट में कुछ 10,000 का खिलौना या 15,000 का खिलौना मिल चुका है, तो वो नेक्स्ट जो है बर्थडे पर क्यों उसी रेंज का खिलौना या उसी टाइप का या सेम वही खिलौना क्यों लेगा। अब तो उसकी डिमांड उससे ज़्यादा हाई की होगी। इनमें उसमें सवाल उनका ये है कि बच्चे की सही तरबियत कैसे करना चाहिए, इस पर एक क्लिप बना दीजिए। तो इसके बहुत सारे उसूल उलमा ने बयान किए हैं बच्चों की तरबियत को लेकर। तो इंशाल्लाह इस पर एक मुकम्मल वीडियो जो है ज़रूर बनाया जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक बात और लिखी है, पॉइंट नंबर 3 करके इन्होंने लिखा, रही बात खुशी मनाने की, बच्चे को खुश करने के लिए तो कुरान मुकम्मल करने पर पार्टी करें, स्कूल में अच्छे नंबर लाने पर कुछ गिफ्ट करें और दुआ दें। आप ज़रूर इस पर एक क्लिप बना दीजिए। तो इस पर क्लिप बनाने के साथ साथ जब वक्त मिलेगा बताया जाएगा। साथ में मैं अभी ये कह दूं कि जैसे आपने कहा कि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर लाने पर पार्टी देना चाहिए इस और बच्चे की हौसला अफजाई करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आप सभी व्यूवर्स बहन भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि बच्चे के अच्छे नंबर नहीं, बच्चा सिर्फ पास हो जाए उस पर भी उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए कि उसने मेहनत की और पास हो गया। बहरहाल ये है कि बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे तो वो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों को डांट डपट करने से और सख्त सुस्त कहने से या उसको इस तरह से डांटने से कि वो अपने आप को जो है कमज़ोर फील करने लगे, फिर बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो कंप्लीट बनाया जाएगा। इसके बाद हमारा एक सवाल है हमारी बहन का, वो कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा सवाल नंबर 1, गैर मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उनके त्यौहार पे हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली कहना कैसा है। नंबर 2, नमस्ते कहना कैसा है। दो सवाल है इनके। पहला सवाल दिवाली के ताल्लुक़ से, शायद दिवाली करीब आ भी रही है, तो जो इनके नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं तो उनको दिवाली पर मुबारकबाद देना कैसा है। तो इसका सीधा सा एक जवाब ये है कि आप किसी के अच्छे काम पर या बुरे काम पर उसकी जो है आप उसके जो है मुबारकबाद उसको दे रहे हैं, किसी भी काम पर उसने अच्छा किया या बुरा, तो आपकी वो तायीद करना, उसको मुबारकबाद देना, या इसी तरह आप उसी तरह का एक कमेंट दे दें जो उसने किया है, तो वही बात अगर आप कह भी दें करें ना, तो आप उसकी तायीद करने वाले कहलाते हैं और आप उसमें बराबर के शरीक कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, वो ये है कि कोई बंदा किसी को मार कर आया, अब उसमें झगड़ा चल रहा है, बात हो रही, फैसला हो रहा है कि भाई अब इस बच्चे ने इसको मारा है, इस बच्चे को, अब इसमें क्या होना चाहिए। तो सुनवाई के दरमियान में अगर कोई ये कह दे कि भाई गलती इस बच्चे की थी जो पिटाया, अगर इसकी जगह मारने वाले की जगह मैं होता तो मैं भी मारता, तो अगरचे उसने नहीं मारा लेकिन उस बच्चे की तायीद कर रहा अपने अल्फाज के साथ, तो जो सामने वाला जो पार्टी है सामने वाली जिसका बच्चा पिटा है, तो वो आपके मुखालिफ हो जाएंगे और जितना गुस्सा उनको उसके लिए था जिस बच्चे ने मारा था, उतना ही गुस्सा आपके लिए भी हो जाएगा। या इसी तरह आप ये कह दें बच्चा किसी को मार कर आया और आप उसके कंधे पर हाथ रख के उसको थपकी दे दें और उसको वाह वाह कर दें, उसको मुबारकबाद दे दें, तो जो पिटने वाली फैमिली है, जो बच्चा पिटा है, उसकी फैमिली वाले भी आपसे इस सूरत में भी उतने ही नाराज़ होंगे जितने उससे। यानी आपके किसी के फ़ेल पर आपका तायीद कर देना गोया कि ऐसा ही होता है कि जैसे आपने उसको खुद किया। तो अब आपको समझना चाहिए खुद ही कि आपको इन त्यौहार पर मुबारकबाद पेश करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये मजहबी त्यौहार हैं, ये एक पहचान है। किसी के मजहबी त्यौहार में इस्लाम ने शरीक होने को मना किया है, तो जैसे शरीक होना मना है, जैसे उसको सेलिब्रेट करना मना है, ऐसे ही उसकी मुबारकबाद वगैरह देना भी मना है, क्योंकि मुबारकबाद देना गोया कि तायीद है कि तुम जो कर रहे हो वो काम अच्छा काम कर रहे हो। फिर अगर एक सवाल फिर किसी के जहन में आए कि इसमें बुराई क्या, तो वही बात जो बर्थडे वाली बात में मैंने कही है, फिर आप शौक़ से बधाई भी दें, शौक़ से मुबारकबाद भी दें, बल्कि आप सेलिब्रेट भी करें। फिर हमारा कहना यह है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं तो फिर उसी तरफ आप जाने की और उसी के साथ अंजाम पाने की उम्मीद रखें। फिर ये ना कहें कि हमें अंजाम इन लोगों के साथ चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस तरह का एतराज़ करे कि बुराई क्या है इसमें, तो बुराई कुछ भी नहीं है, हम मना नहीं करते, आप सेलिब्रेट करें। इसके अलावा दूसरा सवाल ये था कि नमस्ते कहना कैसा है। तो नमस्ते जो है संस्कृत का लफ्ज़ है जिसमें इबादत का शाइबा पाया जाता है, जिसके मानी होते हैं कि मैं आपके सामने सर तस्लीम खम करता हूँ,
मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ, मैं आपके सामने नमन करता हूँ, मैं आपके सामने झुक जाता हूँ। तो इस्लाम ने तो उस चीज़ को भी मना किया जो आपने जो है मुगलिया दौर की जो कहानियाँ सुनी होंगी, उसमें एक जो है बादशाह को लोग झुक कर सलाम करते थे, आदाब अर्ज़ है। तो इस्लाम ने तो इस झुकने को भी मना और नाजायज़ करार दिया है। तो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकना या यूँ कहना कि मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। इसीलिए नमस्ते कहना जायज़ नहीं है, क्योंकि नमस्ते का मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ और मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तकरीबन ये माना बन जाते हैं, इसलिए नमस्ते ना कहा जाए। अगर कोई गैर मुस्लिम फ्रेंड है, आप उससे मिलते हैं, मिलाते हैं, गैर मुस्लिम फ्रेंड्स से ताल्लुकात रखना जायज़ है, उनके साथ खाना पीना भी जायज़ है, वो आपके साथ भी खा सकते हैं, एक बर्तन में भी खा सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी पहचान अलग बना कर रखी जाए। आप अगर किसी धर्म को फॉलो करते हैं तो उस धर्म को फॉलो करने वाले आप बने रहें। अपनी शनाख्त नहीं छोड़ना चाहिए किसी को, इंसान को अपनी पहचान ख़त्म नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप उनको सलाम और कलाम की इब्तिदा करते वक्त अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, या इसी तरह आप उनको आदाब अर्ज़ है बिना झुके, जब किसी से मुलाकात करें तो इस तरह कह दें आदाब अर्ज़ है, तो इस तरह के कलिमात आप उनसे कह सकते हैं, नमस्ते वगैरह नहीं कहना चाहिए। या कोई ऐसा कलिमा जो इस्लामी भी ना हो और किसी मजहबी का जो है किसी मज़हब का शिआर भी ना हो, किसी का मजहबी कलाम भी ना हो, तो आप नॉर्मली वो कोई बात अगर कही जाए तो वो आप उनसे कह सकते हैं। इसके बाद सवाल है हमारे एक भाई का, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मसला ये है कि खाना खाकर पानी पीने के बाद जब हमारे मुंह में या मसूड़ों में जो रोटी या चावल जो भी खाया हो वगैरह रह जाता है तो उसको खा लेना चाहिए या नहीं, वज़ाहत फरमा दें। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जब इंसान खाना खा ले तो उसको चाहिए कि खिलाल करे, खिलाल करने के बाद जो चीज़ निकले तो उसको फेंक दे और जो चीज़ ज़ुबान से निकाले उसको खा ले। खिलाल यानी अपने दांतों को किसी भी तरह से साफ़ करना। बाद लोग डोरे से करते हैं, बाद लोग जो है एक सीख टाइप की लकड़ी आती है उससे करते हैं, कुछ लोग और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने दांतों को साफ़ करते हैं कि उसमें दांतों में अटकी हुई चीज़ों को निकालते हैं। तो इसके ताल्लुक़ से रिवायत ये है कि जो उन चीज़ों से निकाले जाएँ, निकालने के बाद आपने उसको बाहर फेंक देना है, और जो चीज़ खुद ब खुद ज़ुबान से ही निकल जाए तो उसको खा लेना चाहिए। अब ये कि निकालने के बाद अगर किसी ने खा लिया, मसलन किसी ने डोरे से कुछ निकाला, किसी ने सीख से कुछ निकाला या किसी और चीज़ से निकाला, निकालने के बाद उसने देखा और देखने के बाद उसको खा लिया, तो ये करना कैसा है? तो इसका ताल्लुक़ जो है इंसान के मिजाज और तबीयत के साथ है। ऐसा करने पर वो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन तबीयत सलीमा इस बात की इजाज़त नहीं देती कि कोई चीज़ आप कुरेद कर निकालें, निकालने के बाद मुँह से बाहर निकाल लें, फिर उसको दोबारा मुँह में दाखिल करें। इसको जो है तबीयत पसंद नहीं करती। बाकी अगर कोई ऐसा कर लेता है तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, वो कह रही है मुफ्ती साहब, शादी के जो इनविटेशन कार्ड आते हैं उन पे बिस्मिल्लाह और कुछ आयत भी लिखी होती हैं और फिर वो कार्ड्स इधर उधर पड़े रहते हैं, बड़ी परेशानी होती है, क्या करना चाहिए उनके साथ, एडवाइस दें। पहले तो जो लोग कार्ड्स बनवाते हैं या आप लोग अगर चाहें कार्ड्स बनवाएं तो मैं आपको एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आप उन कार्ड्स पर बिस्मिल्लाह या इसी तरह कुरानी कोई भी आयत ना लिखवाया करें। कार्ड्स का मतलब होता है आप किसी को इन्विटेशन दे रहे हैं, उसको इन्विटेशन के लिए आप ऐसे अल्फाज लिखवा दें जिसमें उसको इन्विटेशन और दावत पहुंच जाए। ज़रूरी नहीं है आप उसमें बिस्मिल्लाह या कुरानी आयत लिखवाएं, लेकिन एक तरीका है कि आप कोई बात किसी चीज़ की इब्तिदा करना चाह रहे हैं, इस्लामी तरीका है, किसी नेक काम की जब इब्तिदा करना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। तो बिस्मिल्लाह इसी तरह किताबों में लिखा भी जाता है। तो यहाँ आप जब कार्ड्स बनवा रहे हैं, कार्ड्स बनवाते वक्त एक नेक काम की इब्तिदा कर रहे हैं कि आप लोगों को दावत देंगे अपने यहाँ वलीमे वगैरह के लिए, तो वहाँ आप बिस्मिल्लाह के साथ कार्ड बांटना शुरू कर दें, बिस्मिल्लाह के साथ कार्ड बनवाना शुरू कर दें। कार्ड पर बिस्मिल्लाह लिखवाना ज़रूरी नहीं है। अब बात यह है कि किसी ने कार्ड बनवा ली इस तरह के और वो आपके पास आ गया तो आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया था, उन कार्ड्स के अंदर से बिस्मिल्लाह या जो आयतें कुरानियाँ लिखी हुई हैं उनको निकाल लें। उसका तरीका यही है कि आपके पास मिट्टी या गमले वगैरह हैं जिसमें मिट्टी रखी हुई है, ऐसा कोई सामान है जिसमें आप मिट्टी रखते हैं या आपको कहीं मिट्टी मुहैया हो जाए तो उन कार्ड्स को, उन कागज़ात को आप जो है उस मिट्टी के अंदर दफना दें। अगर आपको ऐसा मुमकिन नहीं है और आपके पास कहीं मिट्टी नहीं है लेकिन पानी आपके पास है, समंदर है, तालाब है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि उसमें एक भारी सा पत्थर या कोई चीज़ बांधकर उसको पानी में डाल दें ताकि वो नीचे बैठ जाए, दोबारा ऊपर ना आए कि किसी के पैरों में लगे। तो इस तरह से आप उसे किसी भी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने एक और बताया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा केमिकल है जिसके ज़रिए उस कागज़ पे से अगर आप पानी को ख़त्म कर सकते हैं, तो जो आपका गमला है जिसमें आपने पौधे लगा रखे हैं उसमें केमिकल डालकर उस कागज़ का पानी जो है उस गमले में डाल दिया जाए ताकि वो कागज़ पर लिखी हुई आयत या कुरान करीम या बिस्मिल्लाह जो भी लिखा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमारे भाई का सवाल है, वो कह रहे हैं फ़र्द नमाज में इमाम साहब के साथ में तकबीर कहना कैसा है। ये सवाल पहले भी आया था, शायद उन्होंने समझा नहीं जवाब को, इसलिए दोबारा सवाल किया है। तो उसका जवाब ये है कि फ़र्द नमाज जब आप इमाम साहब के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको तकबीर कहना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आवाज़ से तकबीर कहना सुन्नत है।
ज़ोर से नहीं कहना चाहिए। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, वो ये कह रही है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि मेरी कज़िन भाई हैं, वो उसको समझा के थक चुकी हूँ, वो अपने माँ बाप का कहना माना करे लेकिन नहीं मानते। चाची बहुत परेशान रहती हैं, अपनी माँ से बात नहीं कर रहा है, वो नमाज़ नहीं पढ़ता है, कुरान मुकम्मल नहीं हुआ है, वो कोई उसको बुलाते हैं कुरान पढ़ने के लिए फिर भी नहीं आता, दिन भर घूमता रहता है, 10 बजे रात को देर से घर आता है। प्लीज़ चाची बहुत परेशान रहती हैं, हमारे कज़िन ब्रदर एंड 3 सिस्टर हैं, इन सब के लिए कोई दुआ बता दें भाईजान। तो उनके लिए आप चाची को ये कहें कि चाची कुरान करीम की आयत, वैसे तो नमाज़ पढ़कर दुआ करें, सबसे बेहतर तरीक़ा ये है। उसके लिए आप नमाज़ हाजत पढ़ लें, 2 रकात नमाज़ हाजत पढ़कर आप दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ आप कुरान करीम की इस आयत का विर्द कर लिया करें, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ भी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इस आयत को पढ़ने का मामूल बनाएं, कसरत से इस आयत को पढ़ा करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, वो कह रही मुफ्ती साहब क्या ब्लड डोनेट करना भी नाजायज़ है? अगर किसी को अशद ज़रूरत हो तब भी नहीं दे सकते। तो इसके बारे में तफ़सील जवाब ये समझें आप, अगर कोई आपका मिलने वाला या आप कोई भी ऐसा बंदा है जिसको ब्लड की ज़रूरत है और आप उसको ब्लड डोनेट करना चाहें, तो ये ब्लड डोनेट करना उसको जायज़ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप उसको ब्लड डोनेट करेंगे यानी उसको फ्री में देंगे, आप उस ब्लड को बेच नहीं सकते, क्योंकि बेचना और ख़रीदना बिल्कुल नाजायज़ एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे बताया कि किसी इंसान को खून की ज़रूरत है, तो आप अपना खून डायरेक्ट उसको डोनेट कर सकते हैं कि वो आपका खून ले ले और उसको फ़ायदा पहुँच जाए, लेकिन इसकी कंडीशन भी है कि खून देने वाले को नुकसान ना हो। तीसरी बात ये कि ब्लड बैंक में जो खून जमा कराया जाता है, इस तरह ब्लड बैंक में खून जमा कराना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसकी वजह ये होती है कि आपने ब्लड बैंक में ब्लड जमा कराया, वहाँ से जिन लोगों को दिया जाता है, तो वो इसलिए जो लोगों को मिलता है तो वहाँ उनको पैसे में दिया जाता है, फिर वो ख़रीद फ़रोख्त होती है, तो इसलिए नाजायज़ है। तीसरी बात ये कि ब्लड बैंक में जो ब्लड डोनेट किया जाता है, वो इस कंडीशन पर भी किया जाता है कि जैसे मैं ब्लड डोनेट करूँ, तो वहाँ से मुझे कोई कार्ड मिलेगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि कभी मेरे ख़ानदान में किसी को ये फ़ायदा होगा, मुझे किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो वो कार्ड लेकर मैं ब्लड बैंक पहुंच जाऊंगा और ब्लड बैंक से मुझे वो ब्लड मिल सकता है। तो ये जो काम है, यानी ऐसा हो जाएगा कि किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं ब्लड लेने आऊँगा, मुझे फ्री में ब्लड मिल जाएगा। तो ये सारी कंडीशन जो है, ये ऐसा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इस्लाम ने ऐसे किसी काम के करने को जिसका ताल्लुक इस बात से हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मेरा ब्लड डोनेट करना इस बुनियाद पर कि ऐसा हो सकता है कि मेरे घर में ज़रूरत पड़े किसी को तो उसको मिल जाएगा, तो इसलिए कि ऐसा हो भी सकता है कि ना हो किसी को, तो हो सकता है ना हो सकता वाले काम करने को इस्लाम ने मना फरमाया है। तो उसकी वजह यह है कि ब्लड बैंक में आपको ब्लड जमा नहीं करना चाहिए कि वहाँ से फ़रोख्त होता है। किसी की को ज़रूरत है तो आप उस ज़रूरतमंद को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डोनेट ही करें, बेचें बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हमारी बहन का दूसरा सवाल है, वो करीम मुफ्ती साहब उंगली कटी और ब्लीडिंग शुरू हो गई, अब उस पर टेप लगाई हुई हो तो ब्लड रुका, इतने में नमाज का वक्त भी हुआ, अब वज़ू करने में पट्टी को निकालें फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, ऐसे में क्या करें? पट्टी के साथ वज़ू हो जाएगा? मजबूरी में जवाब ज़रूर दें। जी बिल्कुल, जवाब इसका ये है कि अगर आपके चोट लगी है, आपने उस पर पट्टी, टेप या बैंडेड कुछ भी लगाया हुआ है जिसकी वजह से खून रुक गया, अब आप वज़ू कर रहे हैं, तो वज़ू करते वक्त अगर उसको आप हटा सकते हैं और हटाने में उससे कोई दिक्कत और परेशानी या दोबारा खून शुरू नहीं होगा या वो सही हो चुका है यानी परेशानी नहीं है, खुलासा ये है कि अगर उसको हटाने में कोई परेशानी नहीं है तो उसको हटाकर आप वज़ू कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको हटाने में परेशानी तो आप उसी के ऊपर से वज़ू कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से यानी ज़ख़म पर पट्टी वगैरह बंधी हुई है तो उस पर किस तरह वज़ू करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसको कितना गीला करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से एक वीडियो आपको ज़रूर पेश किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप एक कमेंट ज़रूर कर दें इस ताल्लुक से कि जब ज़ख़म हो और उस ज़ख़म पर पट्टी बंधी हुई हो तो उस पर वज़ू वगैरह कैसा किया जाए। फिर इस पर इंशाअल्लाह एक कंप्लीट वीडियो आपको दे दिया जाएगा, जिसके बाद इससे रिलेटेड आपके ज़हन में इंशाअल्लाह फिर कभी कोई सवाल नहीं रहेंगे। इसके बाद हमारे एक भाई हैं आदर शेख, उनका सवाल है, ये कह रहे हैं आपने कलिमात कहे हैं कुरान करीम के कौन से पारे में, ये भी बता देना। पहले कलिमा तो याद है लेकिन आपने दूसरा कहे वो याद नहीं। यानी एक वीडियो बनाई थी हमने जिसमें एक चंद कलिमात बताए थे जिनके पढ़ने पर 6 अजीम फ़ायदे बताए थे, जिनमें से एक बड़ा फ़ायदा ये है कि वो शख्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में घर पाएगा। तो इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है? तो उसमें कलिमात पढ़ने को बताए थे। कलिमात ये थे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
तो ये तो तकरीबन तीसरा कलमा है। इसके बाद के कलिमात जो थे अल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन बियदिहिल खैर युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इस तरह पूरे कलिमात जो है कुरान करीम के अंदर नहीं है, अलबत्ता ये कि चंद कलिमात कुरान करीम के अंदर है। जैसे 27वें पारे में सूरह हदीद के अंदर ये आयत है अल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। तो इस तरह पूरा शुरू से आखिर तक तो नहीं है, लेकिन कुरान करीम के अंदर चंद चंद अल्फाज आपको मिल जाएंगे। बहरहाल ये कि जो आपको दुआ बताई थी यहाँ भी पढ़कर सुना दी है, आप उसको जो है सुन लें और उसको सुनने के बाद उसको याद कर लें, याद करके पढ़ते रहें। कुरान करीम में आपको इस तरह मुकम्मल दुआ नहीं मिलेगी। इसके बाद उनका सवाल वो करें मुफ्ती साहब इशा की नमाज़ पढ़ें और वित्र ना पढ़े तो इशा की नमाज़ हो जाती है? इशा की नमाज़ हो जाती है, लेकिन वित्र का छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। कि जैसे 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्द हैं, वित्र का भी दर्जा तकरीबन उतना ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। वित्र को जो वाजिब कहते हैं और दूसरी 5 नमाज़ों को फ़र्द कहते हैं, इनको पढ़ने के एतबार से और इनके हमारे ऊपर लाजिम होने के एतबार से, हमारे ऊपर वाजिब और ज़रूरी होने के एतबार से मरतबा बराबर है कि हमें 5 नमाज़ें भी पढ़ना है, वित्र भी पढ़ना है। इसी वजह से वित्र की क़ज़ा भी होती है, और जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी तरफ से अगर नमाज़ों का फ़िदिया दिया जाता है तो उन 5 नमाज़ों के साथ साथ वित्र का फ़िदिया अलग दिया जाता है। 6 नमाज़ों का, दिन की 6 नमाज़ों का फ़िदिया दिया जाता है। सुन्नत का फ़िदिया नहीं दिया जाता, नफिल का फ़िदिया नहीं दिया जाता। लेकिन अगर किसी ने 5 नमाज़ें छोड़ दी और वित्र भी छोड़ दिया तो 6 नमाज़ों का फ़िदिया दिया जाता है। अगर किसी ने सिर्फ फजर पढ़ ली थी और उसने 5 नमाज़ें छोड़ दी, फिर उसका इंतकाल हो गया, तो अगर फ़िदिया देना है तो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये 4 और वित्र का फ़िदिया अलग से बराबर दिया जाएगा। तो हमारे ऊपर लाजिम होने के एतबार से वित्र इन 5 नमाज़ों के बराबर ही है। अब बात यह है कि 5 नमाज़ों को फ़र्द और इसको वित्र को वाजिब क्यों कहते हैं, तो इसका थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको समझा दूँ आसानी के साथ। वो ये है कि इन 5 नमाज़ों में से किसी एक के भी फ़र्द होने का मुनकिर, कोई ये कहे फ़जर की नमाज़ की कोई असल नहीं, फ़जर की नमाज़ नहीं होती, या यूँ कहे कि फ़जर की नमाज़ फ़र्द नहीं है, या यूँ कहे कि ज़ोहर की नमाज़ कोई चीज़ नहीं है, ज़ोहर की नमाज़ की कोई असल नहीं है, ज़ोहर की नमाज़ फ़र्द नहीं है। इन 5 नमाज़ों के ताल्लुक से किसी के ताल्लुक से भी कहेगा तो तमाम उलमा का फ़तवा यह है कि वो इंसान काफ़िर हो जाएगा। लेकिन वित्र के ताल्लुक से अगर कोई ऐसा कहेगा तो वो काफ़िर नहीं होगा, अलबत्ता सख्त गुनाहगार होगा। तो हमारे ऊपर लाजिम होने के एतबार से दोनों बराबर हैं, वित्र हो या इशा, लेकिन इसका थोड़ा सा फ़र्क है जो मैंने आपको बता दिया। इसलिए वित्र अलहदा एक नमाज़ है, इसको पढ़ना चाहिए। बहरहाल इसके बाद सवाल है हमारे एक भाई का, वो कह रहे हैं औरतें इसका सवाब कैसे हासिल करें। यानी एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें बताया था अगर कोई शख्स इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़कर सोए और फिर सुबह फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ ले तो उसको सारी रात नफिल नमाज़ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अब इनका सवाल बिल्कुल सही है, वो कह रहे हैं औरतें इस तरह का सवाब कैसे हासिल करें। तो उसका जवाब ये है कि औरतें जो हैं जब नमाज का वक्त शुरू हो तो बिला ताख़ीर नमाज का वक्त शुरू होने के बाद जब अज़ान हो जाए तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह तरफ से ये सवाब बिल्कुल अता किया जाएगा। इसके बाद हमारी बहन है, उनका भी तकरीबन यही सवाल है। वो कह रही हैं हज़रत हम औरतें जमात से नमाज़ नहीं पढ़ती, औरतों के बारे में क्या हदीस है, इस पर भी एक क्लिप बनाइए। इंशाअल्लाह जब मैंने तो ये समझा दिया कि आपको करना क्या है कि आप वक्त पर नमाज़ पढ़ लें, लेकिन क्योंकि क्लिप का मुतालबा है तो इंशाअल्लाह आपसे ये दरख्वास्त है, पहले आप एक कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह याद रहेगा तो फिर इस पर मुकम्मल क्लिप बनाया जाएगा जिसमें अहादीस से आपको इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में आपको बताया जाएगा कि औरतों को इस बारे में क्या करना चाहिए। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, वो कह रही मुफ्ती साहब दुआ मांगते वक्त क्या दोनों हथेलियों के दरमियान फासला होना चाहिए या नहीं, सही तरीका क्या है, ज़रूर बताएं, शुक्रिया। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वो आप देख लें। वो ये है कि आप जब दोनों हाथ उठाएंगे तो उनको हाथों को आपको सीने तक उठा लेना है, ज़्यादा नीचे नहीं रखना, ये बुरे लगते हैं। और इजाज़त है कि आप इनको कंधों तक यहाँ तक उठा सकते हैं, इससे ऊपर उठाना मना है। इससे नीचे भी नहीं ले जाना है कि आप यहाँ रखें और इससे ऊपर भी नहीं रखना। और सही तरीका यह है कि आप सीने के सामने रखें इस तरह से। अब बात यह है कि इनके हाथों के दरमियान फासला होना चाहिए या नहीं। बाज़ लोग इस तरह से दुआ मांगते हैं तो ये भी जायज़ है, कोई गुनाह नहीं। बाज़ लोग इस तरह से मांगते हैं तो ये भी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सही कैफियत यह है कि आपके हाथों के दरमियान थोड़ा सा फासला हो, यानी तकरीबन 3 से 4 उंगलियों का। तो कदरे फासला रखें कि आपके हाथों को भी तकलीफ ना हो। आप इस तरह सीने के सामने हाथ रखें और हथेलियाँ जो हैं इनका रुख आपके चेहरे की तरफ होना चाहिए। तो हाथ इस तरीके से होना चाहिए, हाथ सीधे भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल इस तरह भी नहीं हो तो अजीब से लगे। आपके हाथ थोड़ा सा फासला हो, सीने के सामने और आपकी हथेलियाँ आपके चेहरे की तरफ हो। तो इस तरह आपको जो है दुआ मांगना चाहिए। दुआ के आदाब की रियायत करते हुए दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह दुआ जल्द कबूल होगी। इसके बाद हमारे एक भाई का सवाल है, वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरी लड़की 2 महीने की मर चुकी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बेटी को आपके लिए आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बनाए। मेरी घरवाली को सपना दिखा वो दूध अच्छे से पी रही थी, तो इसकी ताबीर बताएं। इसकी ताबीर ये है कि आपकी बेटी का जो इंतकाल हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाएंगे। आप उस पर सब्र करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है हर हाल में शुक्र और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो ये बेटी आपके लिए इंशाअल्लाह क़यामत के दिन
ज़ख़ीरा आखिरत होगी और आपके लिए शफ़ाअत का सबब होगी इंशाअल्लाह। इसी सवाल पर बस करते हुए आज की इस क्लिप को मुकम्मल करते हैं। जिन लोगों के सवाल रह गए हैं वो कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह फिर उस पर जो है अगली वीडियो में उनके सवालात के जवाबात पेश किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।